स्मार्ट मनी कंसेप्ट ना एसएमसी, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है ना बाइनरी के अंदर कोई ख़ास। जस्ट ये इसीलिए बताना होता है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप लोगों को जो है ना स्ट्रक्चर की समझ आ जाए, और तो फिलहाल कोई नहीं, ठीक है? जस्ट स्ट्रक्चर समझ आ जाए मार्केट में क्या हो रहा है। म्यूट करो सब भाई, म्यूट। तो सब भाई म्यूट कर लो भाई, ठीक है? नहीं तो मैंने इसको अनवार को बना देना करना है एडमन, जो बोलेगा उसको रिमूव कर देना। अच्छा जी। अच्छा ब्रदर, ये एसएमसी जो है ना, मेरे ये ना शुरू से ही ना मेरे कोर्स के अंदर ये शामिल है। जस्ट ये कंफर्मेशन यही कि स्ट्रक्चर की समझ आ जाए ना मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है? बाकी और इसका कोई ख़ास किरदार नहीं है मार्केट के अंदर ना, मतलब बाइनरी के लिहाज से। बाइनरी की जो है क्लासों के अंदर या बाइनरी की ट्रेडिंग के अंदर ना कोई ख़ास किरदार नहीं है। जस्ट पता चल जाए ना, तो कल को आप लोगों ने फॉरेक्स में जाना है, मतलब ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो ट्रेडर होता है उसने तो ट्रेडिंग करनी है। वो तो जैसे कि मैं बाइनरी ट्रेडर था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब बंदे का काम ही हो जाएगा ना ट्रेडिंग करना, तो फिर वो बैठा-बैठा ना उसका खुद ही माइंड ऐसा बन जाएगा कि भई मैं सारी ही ट्रेडिंग करूँ। ये जो अभी बड़े-बड़े ट्रेडर हैं ना, ये सारी ट्रेडिंगें ही करते हैं, ठीक है? ये सारी ही ट्रेडिंगें करते हैं। अभी जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो पिछले दिन थोड़े दिन जो है ना पाकिस्तान में मसला बना हुआ था, ट्रेडिंग बाइनरी बंद हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो सारे जो कह रहे हैं कि टिकटॉकर थे जितने भी सारे जो है ना, उन्होंने काम शुरू कर दिया था फ़ॉरेक्स का। फ़ॉरेक्स की उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी थी। मतलब ये कि ये करते ये सारी ही ट्रेडिंगें हैं। अच्छा, अब ये कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? जैसे कि ये ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ज़िग-ज़ैग का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है, ऐसी बात ही है। और ये हमारे पास ये भाई। पीओएस का लेवल है, ओके? अब ये देखें कि ये इंड्यूसमेंट का जो लेवल है, ये हमारा रियल ब्रेकआउट होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है? क्यों ब्रदर? एक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट होता है। ये हमारा फेक ब्रेकआउट होता है। और ये देखें कि ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल फेक ब्रेकआउट हुआ। फेक ब्रेकआउट होने के बाद अगेन मार्केट डाउन आई, नीचे नया लो लगाया, लोअर लो। अब ये याद रखें कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट है, ठीक है? ये क्या है? एक ब्रेकआउट। अच्छा, अब आप लोग भी माइंड में रख लें कि यही चीज़ें जो है ना मतलब ज़्यादा फ़ोकस करने वाली है। ये हमारा क्या है? फेक ब्रेकआउट। तो अब आप लोग ये लेवल बनाओगे? ये आपका लेवल ऊपर वाला लेवल है कि ये नीचे वाला लेवल है? नीचे वाले सर में। ऊपर वाला क्यों नहीं है? ये फेक ब्रेकआउट है। क्योंकि ये मार्केट फेक है ना, मतलब कि ये लेवल फेक है हमारा। अगर रियल लेवल्स की बात करें तो इस जगह पे ये ही हमारा लेवल है, ठीक है? जैसे कि रुकें, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि अब पता है क्या होता है? जो अगर इस स्ट्रक्चर की आप लोगों को समझ आ जाएगी ना जो आज हम पढ़ेंगे, तो ईज़िली आप लोगों को लेवल भी पहचान में आ जाएँगे कि यार ये हमारा जो लेवल होगा ज़्यादा पावरफुल है, यही जगह पे रिवर्सल आएगा। तो ये स्ट्रक्चर को ज़रा देखें। अब ये देखें कि क्या है? इसका कलर चेंज करूँ, रेड कलर। मार्केट हमारी आई डाउन, ठीक है? अब इधर से मार्केट डाउन गिरी थी, मैं इधर एक लेवल ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से। अब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, इस लेवल को ब्रेक कर देती है। ब्रेक हुआ, ठीक है? अब नीचे ये भी लेवल पड़ा हुआ है, नीचे ये भी लेवल पड़ा हुआ है। जैसे कि ये भी चीज़ आप लोगों को मैंने समझाई है कि भी रास्ते में जो कि सेलर स्टॉप का लेवल होता है या बायर स्टॉप का लेवल होता है, उधर से मार्केट रिजेक्ट होती है। आप लोगों ने खुद भी देख लिया है ना इसके ऊपर काम करके भी। जैसे कि रुको मैं ये लाइन थोड़ी-सी सीधी लगाऊँ, ये हमारे लाइन टेढ़ी है, ये है। एक ये लाइन लगा दी, एक ये मैंने लाइन लगा दी। अच्छा जी, मार्केट जाती है, ये लेवल ब्रेक आती है, डाउन आती है। लोग जो है ना बैठे हुए हैं इस लेवल का इंतज़ार में कि मार्केट ये वाले जो लेवल के ऊपर आएगी तो हम इधर से बाय करेंगे। लेकिन मार्केट जो है ना पीछे ही हट जाती है, मतलब कि लेवल तक नहीं आती। उधर से ही रिवर्सल ले लेती है। कोई एसएनआर पड़ा होता है या सेलर स्टॉप का या कोई भी एसएनआर पड़ा होता है, मार्केट क्या करती है? रिवर्स करती है। तो जब इधर से रिवर्स करती है ना, तो लोग पता है क्या करते हैं? लोग ये लेवल लगा के बैठ जाते हैं कि यार मार्केट इस लेवल पे आएगी, मैं क्या करूँगा? डाउन की ट्रेड करूँगा। अब लोग ये पीछे वाले लेवल को काउंट नहीं करेंगे।
लोग ये वाले लेवल को लेके बैठे होंगे, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, इधर तक जाएगी ही नहीं, मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, इधर तक जाके फिर लोग क्या करेंगे, फिर ये वाला लेवल लोग ड्रा करके बैठ जाएंगे, ये वाला लेवल लोग ड्रा करके बैठ जाएंगे। लोग इंतजार करेंगे कि यार मार्केट आए, इस लेवल तक आएगी तो हम बाय करेंगे। लेकिन जब वो इस लेवल पे आती है मार्केट, तो लोग बाय करते हैं, तो वो मार्केट नीचे जाती है, वो लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार हम जिस लेवल के ऊपर हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, मार्केट क्या करती है, कंटिन्यू कर जाती है, या तो वो हमें लेवल पे आने से पहले ही मार्केट रिवर्स कर जाती है। जैसे कि जो लोग इधर इंतजार कर रहे थे कि यार मार्केट इस लेवल तक आए तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे, तो लेकिन वो इस लेवल तक जाती सर ही नहीं है, इस लेवल से पहले ही नीचे गिर जाती है। सर जी, ये दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा, मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया था और बंद हो गया मेरा मोबाइल। अभी भाई डिस्कस उसका करना है, पहला ये सर तो बताओ वैसे ना। एक समझा रहा हूँ ना। ओके 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 हाँ, ओके। अभी वो हमने चीज़ पढ़नी है। अच्छा, तो वो लोग कहते हैं कि यार इस लेवल पे हम इंतज़ार कर रहे थे, मार्केट इस लेवल तक आई नहीं, इधर से पहले ही नीचे गिर गई। तो वो फिर इस लेवल पे रिवर्स करते हैं कि यार इस लेवल पे आके हम बाय करेंगे, लेकिन वो इस लेवल पे कंटिन्यू कर जाती है, नीचे लेवल पे आ जाती है। जब नीचे वाले लेवल पे आती है, तो वो कहते हैं कि ये लेवल ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट उधर से ही रिवर्स करती है, उधर से ही रिवर्स करती है, वो अब ऊपर वाले लेवल पे अब जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था कि वो जो ये लेवल पड़ा हुआ है, उन्होंने इधर से रिवर्स किया, ठीक है। इधर से उन्होंने रिवर्स किया, मार्केट इधर से कंटिन्यू करती है ऊपर वाले लेवल, फिर इधर से गिरती है इस लेवल तक। बात ये है कि भी मार्केट जो है ना, लोग ये सोचे होते हैं कि यार जब हम रिवर्स करते हैं मार्केट कंटिन्यू कर जाती है, जब हम कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट रिवर्स कर जाती है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो फेक ब्रेकआउट होता है ना, वो कभी भी आपने लेवल ड्रा नहीं करना, ठीक है। फेक ब्रेकआउट जो होगा, क्योंकि जो फेक ब्रेकआउट है वो तो है ही फेक है ना, वो तो हमारा लेवल काउंट ही नहीं होगा। अच्छा, अब बात आती है इधर, जैसे कि ये हमारे पास ज़िगज़ैग का स्ट्रक्चर, ऊपर इंड्यूसमेंट का लेवल आ गया, इंड्यूसमेंट लेवल हमारा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये जो हमारा ब्रेक हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट का एरिया है। तो ये जो ऊपर एरिया ना, ये हमारा कोई लेवल नहीं है, याद रखना, ठीक है। मार्केट इधर से नीचे गिरती है, ठीक है, नीचे गिरी है, तो अब वही बात फिर दोहराऊंगा कि यार ये जो नीचे वाली ये लाइन है ना, ये हमारा लेवल है, ना कि ये ऊपर वाला कोई लेवल नहीं है हमारा, याद रखना। ऊपर वाला हमारा लेवल नहीं है, लेवल ये नीचे वाला है, ठीक है। मार्केट जब जाएगी इस लेवल पे, मार्केट इधर से ही नीचे गिरेगी। तो फॉरेक्स में इसको किस तरह से लोग यूज करते हैं, फॉरेक्स में इसको इस तरह से यूज करते हैं कि जब मार्केट इस लेवल पे आती है ना, ठीक है, वो इधर से इसको रिवर्स करते हैं, मतलब कि डाउन की ट्रेड लगाते हैं। तो जब डाउन की ट्रेड लगाते हैं, उनका एसएल किधर पड़ा होता है, इस एरिया पे उनका एसएल पड़ा होता है कि अगर मार्केट इधर से ऊपर जाएगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन इधर से ऊपर नहीं जाती मार्केट, इधर से डाउन गिरती है सीधा, उनका टीपी इधर पड़ा होता है, वो हिट हो जाता है टीपी। किस किस को समझ आई है, बताओ, आगे चलें। ये सर जरा मार्केट टिकट बतानी है ये। मार्केट में भी देखेंगे चल के। आ गया सर जी, समझ आ गया। ओनली रियल ब्रेक, हाँ फनी, मैंने कहा फेक ब्रेकआउट पे काम नहीं करना, ओनली रियल ब्रेकआउट पे वो लेवल हमने ड्रॉ करके रखने। हाँ बिल्कुल, ओके। मार्केट में भी दिखाऊंगा। अच्छा, क्योंकि जो रियल ब्रेकआउट होगा वो तो आगे निकल जाएगा ना, तो फिर अपने ड्रा तो वो पीछे वाले करना है ना, पहले वाले ही होगा। पहले वाला ही होगा। अब ये देखो ना कि ये हमारा लेवल ब्रेक हुआ था, ये फेक ब्रेकआउट है, तो जो पीछे वाला लेवल फेक ब्रेकआउट हुआ था वही हमारा लेवल होगा बस, अगर ये यानी ऊपर वाला इसमें लेवल फेक नहीं है। ब्रेक, सर इसमें फेक सर ब्रेकआउट और सर रियल ये तो प्राइस रियल एक्शन होते हैं ब्रेकआउट ना। का। एक एक बोलो। सर ये जो आपने अभी स्ट्रक्चर बताया, ये तो प्राइस एक्शन में काम करता है, मतलब ये प्राइस एक्शन का भी एक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, मुझे समझ आ गया अभी। ये तो मैं पहले भी समझा था, आपसे पहले सीखा था वीडियो से। हम्म। सर तो बाबा जी एक और मुझे डाउट है। दोबारा अच्छा, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हमारे पास लो और हाई है, और ये लो है, ठीक सर है। जी एक बात पूछनी थी। पूछो नजीर। अगर ये मकसद कि आपने बताया ये फेक ब्रेकआउट है, फेक हाँ ब्रेकआउट इस हिसाब से है कि ये दोबारा उस लेवल को नीचे क्रॉस कर गई, हाँ ऐसे ना। बिल्कुल। मकसद कि अगर हम, हाँ हम देख रहे हैं कि वो रिट्रेसमेंट दे या पीपीआर करके, अगर मतलब कि उसको टच करके हम्म। रियल ब्रेकआउट हो जाता है, फिर वो उसको फिर नीचे ब्रेक कर देती है, हमारा ये फेक ब्रेकआउट होगा, हाँ ऐसे ना। बिल्कुल। हाँ ठीक हो गया।
मकसद यानी के ऊपर लेवल 400 कैंडल बना के फिर भी अंदर आ जाए तो हमारा फेक होगा, ये पहले वाला रियल काम करेगा, पहले वाला जी भाई। लेवल। ठीक तो बाबा जी इसका रियल मतलब से ब्रेकआउट एक ज्यादा बार नहीं काम कर दे फिर दोबारा काम नहीं करेगा? नहीं, सर जी, जहांगीर भाई 3-4 आप कुछ बोलना चाह ज्यादा रहे हैं? नहीं। कौन? हाँ, अनवार शाह, बोलो अनवार शाह। ये जिधर लो लगे है ना, मतलब कि ऊपर वाला अब ये फेक भी देखें ब्रेकआउट। कि याद रखने कि जब ये ऊपर वाला हमारा ब्रेकआउट होगा ना, उसके बाद जब मार्केट नीचे ब्रेकआउट करे इंड्यूसमेंट लेवल, तो याद रखें कि नया लो लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला, अच्छा, ये और वाला लो रूफ लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लो लग गया तो अगेन मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो लाजिम रिवर्सल देगी। क्या सर जी, अगर इधर फेक ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो फिर ये हमारा लेवल वैलिड होगा? किस तरह चौधरी? सर जी आपने बोला है ना ये फेक ब्रेकआउट होगा, तो फिर ऊपर वाला आपने लेवल नहीं लगाना। अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाती है, तो फिर हमारा कौन सा लेवल होगा? फिर वो ये ऊपर वाला बनेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। यानी अगर फेक ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हमारा नीचे वाला वैलिड होगा? यस। फेक ब्रेकआउट में तकरीबन 3-4 कैंडल आए हाँ, इससे 3-4 ज्यादा। कैंडल। जी सर। सर जी मेरा एक बात सुनो। हम्म। ये जो आपने ऊपर लो लगाया हुआ है, ये तो डाउन ट्रेंड है, मतलब हाई लगा हुआ है ऊपर। सॉरी सॉरी हाई लगाया हुआ है। ये जो आपने हाई लगाया हुआ है, ये अगर इधर नीचे से सीधा ये हाई को बॉडी से ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर तो मार्केट ऊपर जाता है। ये वाला हाँ, ये वाला अगर ऐसे जाएगा कि ऊपर ये ब्रेक करेगा सीधा, फिर तो सीधा निकल जाता है ना। मैं 1 मिनट आपको सीधा बताता नहीं हूँ। निकलता। अब ये देखो, ये लेवल है, तो मार्केट जाती है, अगर इससे ऊपर निकल जाती है ना, हाँ हाँ, अगर इसके ऊपर हाँ, निकल तो जाता फिर है मतलब सिनेरियो इस चेंज, हाई फिर को सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर बस मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, इस जगह पे कंसोलिडेशन करनी शुरू कर देगी। हाँ ना, ये यही सवाल था, क्योंकि ये जब हाई इसका बॉडी से के साथ ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर मार्केट ऊपर भागता है हाँ। फॉरेक्स में। अच्छा, क्योंकि फिर वो अब ये हमारे पास ये देखो, अब एक याद रखना बात को, हम ये जो ऊपर वाला फेक ब्रेकआउट जो होगा ना ऊपर वाला हमारा, और ये जो नीचे वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक में भी यही चीज हो जाएगी ऐड। समझ आई? सर ये ऑर्डर ब्लॉक में भी ये चीज कंसीडर हो जाएगी, और ये वाला नीचे वाला भी ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये जो ऊपर फेक ब्रेकआउट था ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि मार्केट इधर से ऊपर जाने से रिजेक्ट हुई है। तो जब दोबारा वापस मार्केट इस लेवल पे आएगी तो फिर रिजेक्ट होगी, फिर मार्केट नीचे आएगी। और ये बायर का स्ट्रक्चर है, ये भी चल के मार्केट में दिखा दूंगा। ठीक है। बाबा जी पिछले पेज में आपने इस पे ट्रेड भी दिखाई थी, फॉरेक्स में आपने की हुई थी। हाँ, 4x में इस पे मैंने ट्रेड की हुई थी। सर वैसे इसका ज्यादा फायदा फोरेक्स में है ना, ऐसे ना? हाँ, 4x में ज्यादा फायदा है। ये तो बस आप लोगों को जो है ना स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, बाकी तो हाँ, इतना क्योंकि कोई। हमने तो इधर करनी ना एक मिनट की ट्रेड, एक कैंडल। अच्छा, अब हम बात करेंगे डोजी की। अब ना पता है क्या है, पहले तो आप लोगों का जो सवाल है ना, सॉरी, आप लोगों को ये जो आपके माइंड में अगर शायद किसी की होगी या किसी की नहीं भी होगी, ये बात आपकी पहले मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये समझते हैं, जो कि मैं 1 साल या 1.5 साल तक मैं ये ही समझता होता था कि ये जो डोजी कैंडल बनती है ना, डोजी कैंडल दोनों पार्टियां मिलके बनाती है, मतलब कभी सेलर और बायर का प्रेशर सेम होता है ना, तो वो आके लास्ट में डोजी कैंडल बन जाती है, जो कि ऐसा जी कुछ सर, नहीं है। ठीक मेरे है। माइंड में भी ऐसा है कि ये ऐसे बन। हाँ, नहीं नहीं नजीर भाई, ये गलत है। ठीक है। अब वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो बायर और सेलर मिल के जो प्रेशर के साथ कैंडल बनेगी ना, वो इस तरह से बनेगी, क्योंकि देखो दो बंदे या दो मतलब के पार्टियां आपस में फाइट कर रही हैं, तो उनमें से एक तो जीतेगी ना, कि दोनों ही हार जाएंगी? जी सर, एक तो जीतेगा। एक जीतेगी लाजिम, एक हारेगी एक जीतेगी। अगर एक जीतेगी, जा समझ लो कि इधर से मार्केट ऊपर गई, सेलर प्रेशर लेके आए, नीचे ले गए, तो अप डाउन होते रहे, तो जब लास्ट में कैंडल क्लोज होने का टाइम आया तो बायर्स की कैंडल थी, तो क्या हुआ कि बायर फाइट जीत गए। इस तरह से लंबी विक बन गई, इस तरह से लंबी विक बन गई। तो अब ये कैंडल का हम बोल सकते हैं कि यार ना, ये कैंडल बायर और सेलर की जंग थी। ये जंग थी, क्योंकि बायर ने विन कर ली ये जंग, बायर ने जंग विन कर ली। अब बारी आती है डोजी की। जैसे कि डोजी होगी ना, जो अगर डोजी कैंडल बनेगी तो इस जगह पे, तो देखो ना कि किसने विन की है, कलर को छोड़ो, कोई नजर आ रहा है कि किसने फैट विन की है? जिधर से कैंडल शुरू हुई थी उधर ही क्लोज हो गई। नहीं। ठीक है। हमें इधर नजर आ रहा है कि यार ना, ये बायर ने फैट विन की है, लेकिन इस जगह पे तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कि ये किसने फैट विन की।
हालांकि जी ये फाइट हुई नहीं है, ये एक पार्टी ने बनाई है, ये दोनों पार्टियों ने मिलकर बनाई है। तो ये एक पार्टी ने बनाई है, अब हमें वो पार्टी ढूंढनी है कि भाई ये कौन सी पार्टी ने बनाई है, वो भी आपको बताता हूँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डोजी किसकी है, ये डोजी बायर की है कि सेलर की। पहले आप लोगों का ये, आप लोगों को बता दूं कि डोजी कितने किस्म की होती है। एक हमारे पास ये डोजी है, स्टार डोजी इसका नाम है, स्टार डोजी। और एक हमारे पास ये वाली डोजी है। ये कौन सी डोजी है? ड्रैगन फ्लाई। एक यार मैं डोजी क्या हमारे पास बताऊँ। ये वाली है। हाँ ये डोजी कौन सी है? हमारे पास ग्रेव स्टोन अच्छा। डोजी। भाई म्यूट करो यार, बाबा मुझे शोर है। भाई म्यूट। और ये हमारे पास ये जो डोजी है ना, ये लॉन्ग लेजेड डोजी है, मतलब कि बॉडी तो मतलब कि डोजी है, लेकिन क्या कि इसकी विकेट बहुत ज्यादा लंबी है, ऊपर से और नीचे से, ये लॉन्ग लेजेड डोजी है। अब 4 डोजीज तो ये होगी, ठीक है। अब ये भी डोजी है। रुको ऊपर से मैं विकेट खत्म करूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक डोजी ये वाली है, ठीक है। एक डोजी ये वाली है, और एक डोजी ये वाली है, ये भी डोजी है। जो कि आज वो अनवार शाह ने भेजी थी ना मार्केट के अंदर, वो लाइव मार्केट के अंदर वो ऐसी डोजियां बन रही थी। जी जी सर, ऐसी बनी हुई थी। हाँ, ये डोजी कैंडल है, इसको डोजी बोलते हैं। अब एक चीज मैं पहले बता दूं कि डोजी जब भी बनेगी ना, एक पार्टी बनाएगी, दोनों पार्टियां मिलकर डोजी कभी नहीं बनाएगी, वो कैंडल बनाएगी जब दोनों पार्टियां मिलकर बनाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डोजी का नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि ये वाली। अब ये वाली डोजी कौन सी है? ये वाली डोजी है। और ये वाली डोजी तो सिंगल डोजी है। अब ये जो 3 डोजी ये नीचे वाली है ना, इनके ऊपर हमने काम नहीं करना, याद रखना। जिनकी एक ही तरफा बिक हो, इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। हाँ, हल्की सी भी नीचे होगी फिर भी हम नहीं काम करेंगे। कम से कम 10% लाजिम ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि ये 10%, 20% है, ये भी 20% है। कम से कम 10% हो, कम से कम, ठीक है। इनके ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी, इनके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। इनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, इन तीनों को इग्नोर करेंगे। समझ आ गई? जी जी सर। अब एक चीज और आप लोगों को मैं समझाऊं कि जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये देखें कि इस जगह पे डोजी कैंडल बन गई, ठीक है। अब ये डोजी किसकी है? सेलर हाँ, सर जी सेलर का, सेलर का, सेलर की है, सेलर की है सर। क्यों? बाहर की। बायर का सर। कैसे बाहर का कैसे है? क्योंकि सर ये जो कैंडल है ना, ये बड़ा कैंडल, ये लेवल को टेस्ट नहीं किया हुआ है। अच्छा, रोमन के साथ कौन कौन बंदा है? मैं बाबा जी। दीपू। और कौन कौन है? सर हमारे तो ऊपर से है अभी। ऊपर से कोई बात नहीं, मेरी बात बाहर सुनो। की सर, बाहर की अब मुझे ना एक चीज आप बताओ, ठीक है, दोबारा से पूछता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉरी यार ये, अच्छा जी, इस जगह पे खाली जगह है लेवल तक, अगर मार्केट अभी पहुंची है कि नहीं पहुंची? सर जी नहीं पहुंची है ना मार्केट, क्योंकि मार्केट नाविक लेवल देख तक लिया अभी ना नहीं मार्केट। गई, अभी जगह खाली है। इसको चाहिए कि मार्केट को, ये जो बायर हैं इनको चाहिए कि मार्केट को लेवल तक पहुंचाएं। बिल्कुल सर। अगर नहीं पहुंचाते, इस जगह पे डोजी कैंडल बन जाती है ना, तो ये हम हाँ डोजी सर, किसकी काउंट करेंगे? बायर की। ये बायर। बायर की, क्योंकि बायर ने बोला कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में आने में, ठीक है। ये जो डोजी बिल्कुल बने करेगी ना, ये हर बार जब भी डोजी बनेगी, तो अगर सेलर ने डोजी बनाई है ना, तो सेलर का मैसेज होगा बायर को कि भाई मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं मार्केट में नहीं आना चाह रहा, आप मार्केट को कंटिन्यू करो, ठीक है। अगर बायर डोजी बनाएगा तो बायर सेलर को मैसेज देगा कि भाई मैं मार्केट में नहीं आना चाह रहा, आप मार्केट को कंटिन्यू करो, ठीक है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को मैसेज देती है डोजी के जरिए। तो अब ये देखो, ये बायर की डोजी है, मार्केट ऊपर जाने से फेल हुई। क्या होता है, कलर कोई भी हो, कलर का मसला नहीं है, ठीक है। अब इस जगह पे एक डोजी बन गई,
ये डोजी किसकी है? सेलर की। ये जी सेलर की बायर की। अच्छा जी, कितने बंदे जो है बोल रहे हैं सेलर की डोजी है? बायर की है। सर जी बायर की है। हाँ बाहर की नहीं है सर, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना। बायर के एरिया में क्लोज है। ओवरड बनता है इधर अभी, मेरे ख्याल से ओवरड बनता है। चौधरी तीसरा चौधरी कोरस है भाई, मेरा। चौधरी भाई क्या कर रहे हो यार? वो बायर की है अभी। ये CW लगी पड़ी बायर है। के कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है। ओ सॉरी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बाहर का है। ये मैंने नीचे देखा नहीं था कैंडल का। देखा नहीं था तो उधर भी नहीं था देखना, ट्रेड लगा के तो फिर जब लॉस हो जाए फिर भी ना देखना। नहीं सर ये मैंने सीखा है, प्रॉपर्ली सीखा है आपसे, लेकिन सॉरी यार मैंने सर इसको नहीं देखा था ये वीक को, कि ये दूसरा कैंडल जो है ना वीक में आया हुआ है। हाँ अगर ये वीक के साथ ब्रेकआउट करती ना तो फिर नहीं होती। ये वीक को ब्रेकआउट करती तो फिर जो है ना ये कंसेप्ट गलत था। अभी ठीक है। बाबा जी चौधरी भाई प्रॉफिट कर रहे हैं और पीछे का भूले जा मैं रहे तो हैं। चौधरी बात से रुक गया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये डोजी किसकी डोजी थी? ये ऊपर वाली बायर्स की। ये ये नीचे वाली डोजी किसकी है? बायर की। अब ये देखो कि ये बायर ने डोजी बनाई तो मार्केट ने रिवर्स किया, ये वाली बायर ने डोजी बनाई तो मार्केट ने कंटिन्यू किया। ये डोजी किसकी है? ये डोजी हमारे पास है बायर्स की। क्यों बायर की क्यों है? बिल्कुल इस कंट्रोल वीक के अंदर कौन सी कैंडल बनती है? रेड। कंट्रोल वीक ग्रीन। डाउन रेड कैंडल बंद नेक्स्ट आपका देखो जाता है इसके अंदर आके कैंडल क्लोज हुई है तो बाद में कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन। ग्रीन। आपका। तो इस जगह पे वो डोजी बन गई। तो मार्केट ने सिग्नल दे दिया सर कि तुम लोग कंटिन्यू जाओ, हम ट्रस्ट में सेलर नहीं है ने सर। सेलर ने जो है ना, सॉरी बायर ने मैसेज दिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में ना, आप मार्केट को कंटिन्यू करो। तो सेलर ने नेक्स्ट कैंडल सेलर की आएगी, ठीक है। ये भी चल के मार्केट में दिखा दूंगा, टेंशन नहीं। अब ये देखो ये भी डोजी बायर की है, ये भी डोजी बायर की है। आपने जो मेन काम है ना वो आपने करना है कि आपने जगह ढूंढनी है। अगर जिधर डोजी बने ना, आपने ये देखना है कि इस जगह पे कैंडल कौन सी बननी चाहिए थी। अगर रेड कैंडल बननी चाहिए थी तो रेड की उस जगह पे डोजी कैंडल बन गई है, तो आप समझ लो कि ये सेलर की डोजी है। अगर बायर की कैंडल बननी चाहिए थी, उस जगह पे डोजी बन गई है, तो समझना कि ये बायर की डोजी है, ठीक है। तो उसकी हम अपोजिट ट्रेड करेंगे। ऑपोजिट ट्रेड करेंगे। अच्छा आप ये देखो कि ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेक हुआ है। इंड्यूसमेंट का लेवल जब ब्रेक हो जाए तो आगे कौन सी कैंडल आएगी? रियल ग्रीन। हम्म ग्रीन। तो वो रियल डोजी बन ब्रेक। जाए तो फिर, हाँ अगर डोजी कैंडल बन जाए तो फिर, वो भी हाँ वो भी बायर्स के। ये डोजी बायर का ना, तो अगेन हाँ कैंडल डाउन आएगी। जी सर। अब ये देखो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ब्रेकआउट हुआ रियल, डोजी कैंडल बन गई, तो ये डोजी किसकी होगी? ये सेलर की। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? ग्रीन। बाहर की अब ये देखो, अब ये डोजी किसकी है? ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। बायर की। ये बाहर नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सर। डोजी किसकी है? ये सेलर। सेलर की क्यों है? ये सेलर का सर। अब ये देखो मार्केट अगर जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर तो इस जगह पे कौन सी कैंडल आनी चाहिए? सेल की आनी चाहिए। सेल की जी सर। लेकिन उधर डोजी बन जाए तो वो डोजी हम बिल्कुल किसकी काउंट करेंगे? सेलर की। तो नेक्स्ट कैंडल फिर बाय जाएगी। यस जी सर। सर। यस सर। अब ये देखो ये फेक ब्रेकआउट है, कोई रियल ब्रेकआउट तो नहीं है ना। अगर जी डोजी जी। बन जाए तो आप कौन सी बिल्कुल ट्रेड करोगे? आप ग्रीन की करेंगे। ये जो सर फेक ब्रेकआउट है ना, तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अगर रियल ब्रेकआउट है तो अब हम इस जगह अप पे आप करेंगे। कौन सी ट्रेड करोगे? रियल ब्रेकआउट है, सर डोजी इधर आ हम गया। अप कंटिन्यू करेंगे। डोजी कंटिन्यू तो आ गया है कंटिन्यू। ना। अगर इधर डोजी बन जाती तो फिर ये फिर डाउन। फिर डाउन की लेगा। समझ आई है थोड़ी बहुत के नहीं? सर आ गया। मैंने तो समझ जाए बिल्कुल इजी होके ना। यार आप अपने मुंह से सर बोल आपको बोल तो के समझाने बताओगे ना इस तरह वो फिर आपको याद रहेगा ना, का इसीलिए आपसे पूछता हूँ। सर जी ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਟਾਰ है। हाँ पापा जी उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, वो तो उड़ाने वाला है सब सब। बाबा का जो एक्यूरेसी है ना और जो समझाने का तरीका है, मैंने किसी मेंटोर के साथ भी नहीं देखा है जिस तरह बाबा जी समझाते हैं हमको। अब डबल डोजी ना रोमन भाई, अब हम पढ़ेंगे डबल डोजी।
सर हमें पता है एडवांस में, मैंने सीखा है आपसे सर। अच्छा, अब ये देखो, ये डबल डोजी है, ये हाँ डोजी आप किसकी है? पूछे सिंगल डोजी समझो, ये डोजी किसकी है? बायर की, ये अब मुझे सीखा है सर। आगे ये डोजी किसकी है आगे? सेलर की, सेलर ये सेलर की आ गया तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू। आपको। अब ये देखो, ये डोजी किसकी है? सेलर की, और ये डोजी बायर की, बाइट की। नेक्स्ट कैंडल डाउन। It's down। ये डोजी किसकी सर ये है? मैंने ये 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 सेलर से रेड कैंडल वाला, रेड कैंडल वाला। अच्छा, तो ये डोजी ये ये बायर अपर के वाला, नेक्स्ट डाउन। ये डोजी किसकी है? बायर की, ये सर जी डाउन का, डाउन का? डाउन का सर। बायर का रोक, बायर का। बायर सॉरी का है। सॉरी सर, रियल ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है, बाइट का रियल ब्रेकआउट सर। समझ आई? हाँ चलो मार्केट में चलते हैं, लाइव मार्केट तो बंद है। सर अभी हम ज्यादा सर जी ज्यादा से ज्यादा कितनी डोजियों पे काम कर सकते हैं एक साथ आ रहे हैं? यार जितनी भी डोजियां आती हैं बस आप अपनी ओपोजिट पार्टी ओपोजिट करते जाना बस। सर जी जी, ये दूसरे नंबर को थोड़ा सा समझा दे जिधर रेड आए है डबल टू जी में। ये वाला, हाँ सर, ये पहली डोजी किसकी है? आप बोलोगे अकेले बस। ये बायर सेलर्स के, ये किसका है? ये बायर्स का। तो फिर समझ कौन सी नहीं आई आपको? दोबारा कौन सी चीज समझानी थी? यही चीज थी जानू। अच्छा, हाँ, मतलब कलर मैटर नहीं करते बस कलर मैटर नहीं करता ना। जी जी लुकमान भाई। अगर इसमें कोई भी लेवल वगैरह नहीं आता, वैसे डोजी बनती है, तो फिर आपने देखो क्या कहते हैं लुकमान भाई, आपने जगह फाइंड करनी है ना, लोकेशन ढूंढनी है। अगर इस जगह पे डोजी कैंडल बन गई है ना, ये देखो, अच्छा। ये डोजी कैंडल बन गई, आपने ये देखना है कि इस जगह पे कैंडल कौन सी बननी चाहिए थी। सही है। अगर इस जगह पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी ना, तो डोजी बन गई है ना, तो समझो कि अगली कैंडल रेड बनेगी। सही है। अगर इस जगह पे रेड कैंडल बननी चाहिए थी और डोजी बन गई है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। सही है। सिंपल। ठीक अब और ये इसमें अगर ऊपर शुरू में जो मर्जी कलर आए। सर जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी रीजन नहीं है डोजी आने का, तो फिर उसको अवॉइड करना है, जो मैं बोल रहा था पहले। बिल्कुल उसको पहला अवॉइड ये करना है ना। अगर देखो डोजी की समझ नहीं लग रही ना, तो उसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, आपने उसको बाबूजी कंटिन्यू डोजी भी तो होती है ना। ये बने है सर, एक बने है सामने। चलो। बाबूजी जो ट्रेंड में डोजी आती है, अगर कोई पीछे कोई भी चीज नहीं हो तो वो कंटिन्यू डोजी होती है ना। हाँ, हाँ सर, मैं भी ये पूछ रहा था कि ट्रेंड में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके अंदर रेड डोजी आ गई है, तो वो अच्छा आप मेरी कंटिन्यू बात की सुनो, समझने की ना कोशिश करना। अब ये लेवल नजर आ रहा है, यस सर। ये पहली डोजी किसकी है आप मुझे बताएंगे? ये सेलर की, हाँ, सेलर की, तो आगे वाली बायर की बायर्स की। नहीं नहीं, अब ये देखो ना, लेवल है सर, रियल ब्रेकआउट है। यही बताने लगा। कैसे हुआ है कंपनी लेवल? को पेल्सन किधर चलेगी? ये एरिया को पूरे को देखो, नहीं आ रही किसी को समझ? बाबूजी म्यूट करें, पीछे शोर ब्रेकआउट बता। जी जी सर, समझ आ रही है मुझे। हॉरिजॉन्टल नहीं रियल ब्रेकआउट था ना, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन लेवल्स के ऊपर आई है ना, लेकिन ब्रेकआउट सर जी नहीं उसकी हुआ। डोजी भी तो देखे ना, मैं नीचे बता, से वो नहीं है। हाँ, अब आगे ये जो डोजी कैंडल बनी है, ये हमारी डोजी वो वाली है जिसको हमने अवॉइड करना है। ये वाली डोजी भी वही है जिसको हमने अवॉइड करना है। इसकी विक नहीं है ना नीचे, इसकी भी विक छोटी सी है, जो कि हमें 10% चाहिए, जैसे कि इसकी विक है नीचे। समझ आई? तो अगर हम इसको ब्रेकआउट के हिसाब से देखें, ये टेस्ट हुआ है, इस जगह पे बायर की कैंडल बननी चाहिए थी। ये फिर हम बायर की डोजी काउंट करेंगे, तो अगेन नेक्स्ट कैंडल हमारे पास सेल आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। तो ये सेल की कैंडल नहीं बनी, तो ये सेलर की डोजी काउंट करेंगे हम। क्यों भाई? जी सर, जी सर, जी सर, तो ये सेलर की डोजी है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी कौन सी बन गई? बायर की। आपका चलो ठीक हो गया। अच्छा, WRB सबने पढ़ा हुआ है ना? यस सर। जी सर जी। कोई रहता तो नहीं है जिसको WRB का नहीं पता? अच्छा जी, सर जी पता। हाँ रुको रुको जरा ना, मैं ना, ये WRB कैंडल है,
क्यों ब्रदर? सर ये है लेकिन थोड़ा सा जी, जी। रिस्की है। रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन WRB तो बन गया ना, क्योंकि इसके अंदर 3 कैंडलें बन गई। हाँ यस सर। ट्रेड करने के लिए बोला है कि जब आप प्रॉफिट में होंगे तो उस जी टाइम सर। आपने रिस्क लेना है, नहीं तो आप अवॉइड कर देना। जी सर। अब ये डोजी कैंडल जो बनी है, ये डोजी किसकी है? सेलर की है कि बायर्स की? बायर्स का। तो जब बायर डोजी देगा तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आएगी? वो सेलर्स का। बनी है? डाउन जी सर। जहांगीर भाई समझ आ रही है? बनी है सर। जी सर, ये दो- बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है सर। चलो सही हो गया। अच्छा, अब ये डोजी कैंडल कंटिन्यू ट्रेंड बनी में है, सर जरा क्या हुआ? जी, कंटिन्यू ट्रेंड में भी सर जरा समझा दे। कंटिन्यू ट्रेंड में जब डोजी आती है सर। समझा देता हूँ। मेरे हिसाब से कंटिन्यू ट्रेंड में अगर डोजी आती है तो डाउन की ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। नहीं, हाँ, उस पे ट्रेड करना चाहिए, मैं सर बताता हूँ, बताएगा, अभी दिखा हमको देता हूँ, पता है। कोई ना दिखा देता हूँ। अब ये देखो, मार्केट डाउन आई ना, ये लेवल नीचे पड़ा हुआ था, यस सर। मार्केट तो सर लेवल तक नहीं आई, ये डोजी हम किसकी काउंट करेंगे? ये हम सर काउंट करेंगे ना सेलर्स की। सेलर की। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बाय की ट्रेड बनती है। जी सर। बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। ये हमारा कौन सा ब्रेकआउट हुआ? रियल इंड्यूसमेंट। इसके बाद कौन सी कैंडल आनी चाहिए थी? बायर। ग्रीन। तो वो डोजी कैंडल बायर का बन गई, आना तो ये चाहिए डोजी किसकी होगी? बायर्स। बायर का, तो नेक्स्ट कैंडल किसकी आनी चाहिए? सेलर। सेलर्स का। रोमन के पीछे शोर है, मैं ये देख रहा हूँ कि शोर किसके पीछे है। अच्छा जी। अरे इसके आगे वाली भी डोजी है। नहीं नहीं, ये डोजी नहीं है, इसको डोजी कोई ना काउंट करे भाई। ठीक। ये वाली काउंट होगी डोजी, ये भी डोजी में नहीं काउंट होगी। ये वाली, इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है यार। अब ये देखो, ये भी डोजी नहीं है, इसकी भी बॉडी ठीक ठाक है। ये डोजी है, ये है डोजी। अगर इस जगह पे अगर हम कोई लेवल्स देखें तो हमें अभी पता चल जाएगा। ये लेवल हमारे पास है, ठीक ठाक लेवल है, लेकिन मार्केट ने गैप अप की वजह से डाउन बनाई है कैंडल, जो कि हम रेक्टेंगल सर यूज करें तो। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हारी बोलो। बोलो बोलो ब्रदर। सर ये जो मतलब अप ट्रेंड होता है ना और डोजी बन जाता है, हाँ, अप ट्रेंड में मतलब कोई लेवल वगैरह नहीं होते, ये मैंने खुद मतलब एनालिसिस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है ना, नेक्स्ट कैंडल अगर वो इतना बन जाता है कि वो डोजी को वीक को बॉडी के साथ ब्रेक करता है, मतलब अप पार्टी में डोजी बन गया तो अगेन दूसरा जो है ना बायर आ गया, वो डोजी का वीक को ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल भी फिर जो है ना बायर्स खाता है। सही। ये मैंने ये सही सीखा या गलत सीखा है सर? आप कोई स्क्रीनशॉट ब्रदर भेजोगे तो समझ इजीली आएगी, ऐसे तो मुझे नहीं समझ आएगी आप क्या। नहीं, इधर इधर मैं आपको बताता हूँ, ये माउस खाली रखो आप, ये रेड कैंडल पे रखो। ये रेड कैंडल पे रख दिया, ये मतलब हाँ, ये मतलब ये समझो ना कि डाउन ट्रेंड है पूरा। ठीक है। फिर इधर इधर है ना, इधर इस कैंडल पे डोजी आ गया तो नेक्स्ट कैंडल डाउन का इतना बना कि ये डोजी का वीक जो है ना बॉडी के साथ ब्रेक किया। हम्म, जैसे भी बॉडी के साथ ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल भी फिर डाउन का बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो OTC का है, लाइव मार्केट का तो ये नहीं है। नहीं, ये मैंने जी सीखा है वही ना हो अपने गया ना, एनालिसिस से, वो अवॉइड वाला सर हो गया, तभी। अवॉइड करना। हाँ, अवॉइड करेंगे, लेकिन ये OTC में करता है वर्क, अभी पता नहीं। हेलो। अरे ये पीछे ये देखें, डाउन ये है, डाउन ट्रेंड में डोजी ये पीछे। हाँ ये इधर वाली। ये हाँ ये वाली। ये वाली, ये तो ग्रीन डोजी है, रेड डोजी तो नहीं है ना। वो क्या नाम है, रोमन भाई रेड डोजी का नाम ले रहे हैं। मेरे को बोला था रेड का भाई। रोमन भाई तो रेड डोजी का रेड नाम डोजी ले में रहे सर कलर मैटर नहीं करता ना। हैं। नहीं एक नहीं, करता है। कलर कोई भी मैटर नहीं करता, लाइव मार्केट तो बंद है, ये तो लाइव है। कोई और देखते जो थोड़ी बहुत। ये क्या हो गया भाई आवाज को? किसको? किसकी आवाज? आवाज जो ठीक है। बोल रहा था। हम्म, अब ये देखो, ये डोजी लेवल्स के नीचे बनी है, ये हमारी सेलर की डोजी होगी। नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर गई, इस जगह पे रेफरेंस 3 लॉस हुआ होगा, जिन्होंने रेफरेंस 1 2 3 लॉस हुआ होगा। अच्छा, वो स्ट्रक्चर आप लोगों को वो भी दिखाऊं, ठीक है? जैसे कि ये भी देखो, ये हमारे पास डबल डोजी बनी, लेकिन ये डबल डोजियाँ वो वाली हैं जो हम अवॉइड करेंगे, बहुत लंबी विक है, क्योंकि ऐसी डोजी की एक्यूरेसी नहीं है। कल आप इसके ऊपर काम करना ना, लाइव मार्केट कल ओपन है, मुझे बताना। ये तो देखो ना, OTC जो एक ही दम में जा रही होती है जिधर इसका दिल करे।
मैं दोपहर के टाइम में बैठ गया 3-4 बजे के बाद। यूडी नहीं है सर, वो इस ऊपर, सर वो इस तरह ऊपर चला गया, सिर्फ ग्रीन कैंडल बना रहा था, उसमें रेड नहीं था। लाइव सर ये मार्केट देखिए में ये जैसे नहीं ओटीसी में ओटीसी हो तो 20-25 से सर भी जी ज्यादा ग्रीन कैंडल एक ही जगह पे बन गया, उसमें रेड नहीं था। सर जी हाँ यहाँ पे ना डोजी आई हुई है यहाँ पे ना, किधर? यहाँ पे ये पीछे जो शायद आपने आगे क्या पता नहीं, मार्केट को पीछे क्या जूम करें जरा। हाँ ये पीछे है, हाँ ये जूम करें जरा। हम्म, ये नहीं था, थोड़ा पीछे। अभी आपने पता नहीं आगे क्या पता नहीं पीछे मार्केट को क्या। यहाँ पे सेलर सेलर के अगर ये पीछे आई हुई है यहाँ पे देखे जरा, जूम करें ये सेलर मोमेंटम ये में। कि ये हाँ ये वाली, अगर ये डोजी आगे वाली आई हुई है ना थोड़ा सा भी गया नीचे, हाँ तो हाँ, हम इस पे अवॉइड करेंगे या ट्रेड करेंगे नहीं कंटिन्यू नहीं, की, इधर या अवॉइड वैसा करेंगे, इधर अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारे पास सीन ही नहीं है ना। अच्छा मोमेंटम में जब आए। हाँ, लेवल ही ठीक। नहीं है इधर। नहीं लेवल लेवल के का हट सीन के था। भी ना, लेवल के बगैर भी ट्रेड होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन कहीं देखें तो समझ आए तो भी। सर जियो ऑर्डर ब्लॉक का भी बता दें। हाँ वही अब बताने लगा हूँ, रुको जरा। अब ये देखो ना, जैसे कि अब ये हमारे पास कौन सा एरिया है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना है। जी बाबा जी, मैं भी यही देख रहा था। ये देखो ये हमारा, एक ब्रेकआउट ट्रेड भी दे दी। ये देखो ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट आई नीचे, लो भी ब्रेक किया। मार्केट अगर इस जगह पे जाती तो आप इजीली डाउन की ट्रेड करो, मार्केट इस एरिया तक आना था, लेकिन वो पहले ही उधर जाने से पहले ही गिर गई। ये बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर हमारा बना जो अभी हमने पढ़ा है। यह बहुत तगड़ा है, अब इसके ऊपर काम करना आप लोगों को। अब ये इंड्यूसमेंट बना ही नहीं तो इस जगह पे भी ठीक हो जाना था। ये भी थोड़ा जी इंड्यूसमेंट नहीं। ऑर्डर फ्लो के तो बारे में थोड़ा, क्या हुआ? ऑर्डर फ्लो के बारे में बताओ, फ्री क्लास ऑर्डर फ्लो के बारे में? यस चलो ऑर्डर फ्लो के बारे में बता देता हूँ, एक आधा स्ट्रक्चर और बता दूँ, ऑर्डर फ्लो भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर फ्लो जैसे अभी ये क्या हुआ, ये ना हमारे पास डबल टॉप बना है, ठीक है, लेकिन ये इसकी निक लाइन है, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये भी ट्रेंड चेंज हुआ इस जगह पे, मोमेंटम शिफ्ट। बाबा जी फोरेक्स में लोअर लो जब फॉर्म होता है, जब आईडीएम ब्रेक होता है। ये आज टिकटॉक पे देख रहा था मैं, उसके बाद बोल रहा था। नहीं मार्केट ने इस जगह पे नहीं किया, इसको टच करती पहले ही गिर गई, क्योंकि अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर था ना ये वाला, लेकिन मार्केट ऊपर तक गई ही नहीं। अगर इधर जाती तो नीचे गिरती, लेकिन उससे पहले ही नीचे गिर गई। इधर से मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है, कितनी ज़बरदस्त चली हुई है मार्केट। इस जगह पे हमारे पास बना तो था, लेकिन नहीं, उसने स्ट्रक्चर नहीं बनाया वो। अरे ओटीसी है इसलिए तो नहीं वो अच्छा काम कर रही। रुको, हम इसीलिए मैं इधर से निकलने लगा हूँ।